रुको, कहाँ जा रही हो? तुमसे दूर। What? माया कैसी बात कर रही हो? प्लीज दूर रहो मुझसे। मैं हार गई अर्जुन। मैं कुछ देर के लिए भूल गई थी कि जिन आंखों की किस्मत में सिर्फ आंसू होता है, मैं सपने देखने की जगह नहीं होती। अर्जुन, मुझे लगा था कि तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी को रंगीन बना देगा, पर मैं भूल गई थी कि काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता अर्जुन। काला रंग हर रंग को खा लेता है। अर्जुन, मेरा प्यार तुम्हारी जिंदगी को बेरंग बना देगा और मैं ये नहीं देख सकती। मुझे अपनी हार मंजूर है, लेकिन मैं अपने प्यार को हारते हुए नहीं देख सकती। अर्जुन प्लीज, तुम मुझसे दूर चले जाओ। तुम मुझसे दूर जाओगे ना, तुम्हें शायद थोड़ी खुशी मिलेगी। शायद अर्जुन सही कहता था, मेरा साया भी बदकिस्मती ला सकता है। वंदना जी, माया का असली सच। मैं तुम पर अपना साया भी नहीं बनने दे सकती अर्जुन। माया क्या बको? यही सच है अर्जुन, यही सच है जिस सच से मैं आज तक भागती आ रही हूँ। मेरी जिंदगी में जो खुशी दिखी ही नहीं, मैं उसकी कहानियां कैसे सोचने लगी। अर्जुन, जो लोग कहानियों में उलझते हैं ना, उन्हें चुमन के सिवा और कुछ नहीं मिलता। प्लीज तुम मेरी जिंदगी में मत उलझो। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। इतनी दूर जहाँ मेरी याद तक तुम तक ना पहुंच पाए। दूर जाओगी मुझसे? अपना साया तक नहीं पहुंचने दोगी मुझ पर? तुम चुपचाप जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? इतना ही भरोसा अपना प्यार। समझो, मेरा साया भी तुम्हें जीने नहीं। और तुमसे अलग रहना मैं जी पाऊंगा? अगर मैं तुम्हारे साथ रही ना, तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरी दूरी तुम्हारी खुशियों की कीमत है ना, तो मैं वो भी अदा करने के लिए तैयार हूँ। I'm sorry.
अर्जुन, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो सारे अपशगुन, मुरुशंकर पंडित जी का वो बोलना, मेरे हाथों से तुम्हारा नाम मिटना, अश्विन की मौत, तुम्हारा यूं जेल जाना, ये सब आने वाले बुरे दिनों की बातें बता रहे हैं। प्लीज मुझे प्लीज सिर्फ एक चीज सुनाई देती है माया, आई लव यू। ना इससे कुछ ज्यादा, ना इससे कुछ कम। अर्जुन, 7 फेरे लिए ना, 7 वचन भी, और जो निभाने का टाइम आ गया तो भाग गई। जिस वक्त से मैंने संदूक डाला ना, उस दिन से सारे फैसले तुम्हारे और मेरे नहीं, हमारे। जिस वक्त से मैंने मंगलसूत्र पहनाया ना, उस वक्त से हमारी जिंदगी बंधन में बन चुकी है। ऐसा बंधन जिसे कोई अकेला नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे भगवान किस्मत लिखने का काम करते हैं ना, और वो किस्मत हम जैसे इंसान नहीं पढ़ पाते, और शायद इसीलिए हम भगवान पे विश्वास करते हैं, और इन सब बातों को अंधविश्वास वाली बातें कहते हैं। एंड माया, आई एम श्योर तुम्हारा प्यार इतना अंधा नहीं जो इन फिजूल की बातों को माने, समझी? अर्जुन, मैंने मेरे जिंदगी भर भगवान से सिर्फ प्यार मांगा है, और जब मेरा प्यार मेरे सामने है, मेरे हाथों में उसे समेटने की हिम्मत ही नहीं है। अगर मेरी खुशी की कीमत तुम्हारा दुख है, तुम्हारी तकलीफ है, तो मुझे वो खुशी नहीं चाहिए। मैं जिंदगी भर तुम्हारी याद के साथ जीने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें एक पल भी दुख में नहीं दे सकती। अर्जुन, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। फाइन, जाओ, तुम मेरे बगैर रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं एक काम कर सकता हूं, मौत को अपना सकता हूं। अर्जुन, ऐसा कभी मत कहना। I'm sorry. Please. Please. साटम, यस सर। कमाल है ना, एक मौत ने इतना ड्रामा कर दिया।
अब समझने की बात ये है कि ये हैप्पी एंडिंग है या एंड ऑफ द हैप्पी। माया कहाँ है? बाप का चौथा है और ये दुल्हन बन के आई है। चाहे कितनी भी नफरत हो, कम से कम आज के दिन तो दुनिया को दिखाने के लिए सफेद साड़ी पहन के आ जाती। आपसे बाय। थैंक यू। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना किसी के चौथे पर ऐसे टपक पड़े। अगर आज इसने कुछ किया ना, उसको बहुत मारोगे। वकील मैडम, हम तो बस अपनी तहकीकात कर रहे हैं। वो क्या है ना, ये हार्ट अटैक आया था, लेकिन किसकी वजह से आया था ये नहीं पता। माया जी, हम आपके पिता के चौथे पर अफसोस मनाने आए थे। बस देखिए ना, आपकी ये वकील मैडम हमें अंदर ही नहीं जाने देती। अफसोस मनाने आए जी। तो यहाँ क्यों खड़े? अंदर आइए। एक मिनट।
गया? अभी कैसे दूल्हे राजा? एक इंसान अचानक यूं चला जाता है तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सोचा होगा। हमें पता चला है कि अश्विन जी को दिल की बीमारी तो थी नहीं, फिर पता नहीं है हार्ट अटैक। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। सर, एक बात समझ में नहीं आई। आज तक इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन आप कभी भी किसी के चौथे में नहीं गए। आखिर माजरा क्या है? क्योंकि हर चौथे में माया मेहरोत्रा नहीं होती ना। क्या मतलब? मतलब पूरी जिंदगी एक बाप ने माया मेहरोत्रा को, अपनी बेटी को तंग किया। फिर उसी की शादी में उस बाप की मौत हो जाती। वो भी हार्ट अटैक से। अश्विन मेहरोत्रा को दिल की कोई बीमारी नहीं थी। राइट सर। 2 हफ्ते पहले अश्विन मेहरोत्रा ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराया। सब कुछ परफेक्ट था। फिर ये हार्ट अटैक कहां से आ गया? कहां से आया? क्या पता। चलो फिर पता लगाते हैं। आंसू उनके लिए बहाए जाते हैं जिसने कभी आपके आंसू पहुंचे हो। उसके लिए नहीं जो आपके आंसू की वजह बन गए हो। प्यार तो मैंने किया था ना माया, सही या गलत, पर प्यार तो मैं करती थी। और उन्होंने मरते दम तक सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप और मैं सिर्फ आगे देखेंगे अपनी खुशियों की तरफ। अजीब बात है ना माँ, सो स्ट्रेंज कि जिस इंसान का दिल ही नहीं था वो इंसान हार्ट अटैक से मर गया। मॉम, क्या हुआ?
मैं हूं ना, स्टॉप इट। कब तक माया? तुम तो अर्जुन के साथ चली जाओगी, मुझे कौन संभाले? मॉम, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके पास ही रहूंगी, आई प्रॉमिस। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। तुम्हारी आने की आहट भी मुझे कभी नहीं सताएगी और तुम्हारा साया भी मुझे कभी छू नहीं पाएगा। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। तुम्हारे आने की आहट भी मुझे कभी नहीं सताएगी और तुम्हारा साया भी मुझे कभी छू नहीं पाएगा। क्या हुआ माया? कुछ नहीं। माया, मुझे 1 मिनट तुमसे बात करनी है। हाँ, अभी आई। माया, मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिन ना यहाँ आंटी के पास रुक जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। और हेलो, ये ऐसे कैसे मुंह बनाया हुआ है? इतना मुंह फुला के बैठोगी, लोगों को लगेगा कि इसने एक मोटे अंकल टाइप के लड़के से शादी करवा दी। अगर तुम मोटे टकले अंकल टाइप हो भी गए ना, तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आंटी कैसी है? ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। माँ, ये माया को अभी आंटी के पास कुछ नहीं रहना चाहिए। नहीं अर्जुन, माया यहाँ नहीं रुकेगी। पन्ना जी, मेरी बेटी ने इस घर में सिर्फ दुख ही देखे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो एक और दिन इस घर में रुके। उसकी खुशियां उसे बुला रही हैं और मैं चाहती हूँ माया की शादी के बाद उसका पहला कदम उन खुशियों और अर्जुन के घर में बढ़े। आपके घर उसे हंसी, खुशी और प्यार मिलेगा। माया की विदाई आज ही होगी। पागल है, पागल है। इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे वो उपाय उसके जीवन का अंत ही क्यों ना कर दे। मेहंदी मिट गई, बहुत बुरा हुआ। ऑसम आइडिया जानिए आंटी। चलिए हम घर जाके माया की गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। ओए डफर, अपनी दुल्हनिया को लेकर जल्दी से घर आ जा।
छूने का मूड था। टच करने का मन था। मैं भी आई। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे रास्ते के हर पत्थर को हटाया है। और आज अश्विन को लेकर आपने उन गलतियों की वजह ही हटा दी। मुझे अर्जुन को देकर आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी और अर्जुन की खुशी चाहिए, और कुछ नहीं। मैं अपने घर को, अपने कल को, अपने बचपन को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज मेरे बीते हुए कल का साया मेरे आज पर ना पड़ने दे। मैं आज से सिर्फ उसी में खुशी ढूंढूंगी जिसमें अर्जुन की खुशी है। आज से अर्जुन का परिवार, उसके दोस्त सब मेरे होंगे। अश्विन के साथ साथ पुरानी माया भी मर गई है। आज एक नई माया ने जन्म लिया है, ऐसी माया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अयान, ये आज ही करना है, कल नहीं। आंटी, वो आम का तोरण पास कीजिए ना, ये भी लगा देती हूँ। आंटी, तोरण पास कीजिए। मॉम सांझ कुछ कह रही है। कहाँ ध्यान है, आपके भाई भाभी आने वाले हैं। मॉम प्लीज पास करो ना। जो आने वाले हैं उसके लिए जब दिल में ही जगह नहीं है तो फिर अपना घर सजाकर क्या कर लूंगी। तो जगह बना लीजिए आंटी, माया अब इस घर की बहू है। बहू रस्मों रिवाज से नहीं बनती सांझ। सास और बहू के बीच में एक अटूट रिश्ता होता है, और वो रिश्ता प्यार और भरोसे की डोर से बंधा होता है। और इस वक्त ना तो मुझे माया पर भरोसा है और ना ही उसके लिए प्यार। ऐसी बातें कर रहे हो बिल्कुल सीरियल वाली आंटियों की तरह। जब से भाई की शादी हुई आपको तो कैरेक्टर ही बदल गया। अगर तुमने अश्विन जी की बात सुनी होती ना आयान, तो शायद तुम्हारी भी सोच बदल जाती। वो मुझे माया के बारे में कोई सच बताना चाहते थे उससे पहले ही। माया से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर एक सास होने से पहले मैं एक मां भी हूं, और माया बुरा साया है। उसकी परछाई में अपने घर पर, अपने बच्चे पर कैसे पड़ने दूं? ये बुरा साया, ये परछाई, ये बातें, ये सब कुछ बकवास की बातें होती है आंटी। चलो ठीक है सांझ, अगर तुम कह रही हो तो सब कुछ गलत है। मेरी सोच गलत, मेरा शक बेबुनियाद, सब कुछ गलत। लेकिन इतनी सारी गलत चीजों में अगर इतनी सी भी सच्चाई हुई, मेरे अर्जुन की जिंदगी, मेरे अर्जुन की खुशियों के लिए मुझे वो मौका लेना चाहिए या नहीं? अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या वो मौका तुम लेती? जिस घर ने तुम्हें पाला है उस घर के लिए अपने दिल में थोड़ी दुआएं रखना। जिस घर की सारी खुशियां तुम्हारे जाने से चली जाएंगी, उस घर के लिए थोड़ी सी खुशियां छोड़ देना।
कभी अपने पेड़ से दूर नहीं गिरता है। और माया, उसका तो सारा पेड़ ही हम देख चुके हैं। बाप जो उसे मारता था, उसकी मां को मारता था, और एक मां जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी उस आदमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यहां तक कि उसकी प्यार का पागलपन इतना था कि अपनी बेटी को तकलीफ में देखने के बावजूद उसने अपनी आंखें बंद कर दी। वाह, क्या फैमिली है। और माया उन दोनों की बेटी है। अब आप लोग इतना रोगे ना, तो एक काम करते हैं, जाना कैंसिल कर देता हूँ। वैसे भी इतना बड़ा घर है, सी फेसिंग पेंट हाउस, हम कहाँ मेरे घर पे जाएंगे छोटा सा 1 बेडरूम में। आंटी आप ये सोचो कि आपके घर से बेटी जा नहीं रही, आपके घर पे बेटा आ रहा। मैं इरादा बदल दूंगा, I'll change my mind। तो आज पुरानी कहानियां खत्म, अब एक नई कहानी शुरू होगी। टूटे हुए इंसान कभी रिश्ते नहीं जोड़ पाते। और माया, माया तो सिर्फ तोड़ना जानती है। वो मेरे अर्जुन को तोड़ देगी, दिल से, दिमाग से, क्योंकि उसका प्यार ही ऐसा है। सांझ, बहू घर की लक्ष्मी होती है। जब वो घर में कदम रखती है ना, तो उसके साथ खुशहाली और खुशियां आती है। पर माया, अभी तो उसने घर में कदम भी नहीं रखा है और देखो क्या हो गया। मेरे अर्जुन के सर पर खून का इल्जाम लग गया। क्या वो इस घर में खुशी लाई? क्या उसकी परछाई सही है? बोलो, अब क्या कहना है तुम्हें? वाह मेरी माँ वाह। दुनिया ना आपकी दाद देगी, बोलेगी कि वंदना शर्मा ने अपनी आने वाली बहू का ऐसा वेलकम किया है कि मजा आ गया। आपने अपनी बहू को ना उसके घर में क्या जगह है वो दिखा दी। और कुछ बोलना है मुझे बोल दो। नहीं काम करते हैं, माया को वापस लेके आता हूं, उसको बोलो, उसके सामने मजा आएगा। नहीं, मैंने आपसे एक चीज सीख ली है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दुनिया वाले
उसके अतीत को लेकर उसको पीछे खींचते रहते। क्या माया ने ऐसी जिंदगी मांगी थी? क्या उसने भगवान को कहा कि हे भगवान मुझे दुख दे, मुझे दर्द दे? नहीं ना, उसकी किस्मत में था। अब किस्मत तो आपके भगवान लिखते हैं, तो किस्मत ना आपने लिखी, ना मैंने, ना माया ने। तो उसकी किस्मत की सजा माया को क्यों मिली? अगर किस्मत बुरी हो इसका मतलब यह नहीं कि इंसान भी बुरा हो। आपको पता है, मुझे लगा था कि जब माया को मेरी मां का प्यार मिलेगा तब उसे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है। लेकिन शायद मैंने ही समझने में गलती कर दी। एग्जैक्टली तुमने समझने में गलती कर दी। तुम माया के प्यार में अंधे हो चुके हो अर्जुन। तुम्हें वो नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। तुम्हारी शादी के दिन माया के पापा की मौत हुई और उनकी हत्या का शक तुम पर गया, जिसकी वजह से पुलिस तुम्हें उठाकर ले गई। माया तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। वो मेरी बीवी है। वो अगर इस घर में आएगी तो इज्जत से आएगी। आपकी बहू बनकर, मेरी बीवी बनकर और अयान की भाभी बनकर। अगर माया के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो मेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं। अर्जुन, माया, माया, My baby's crying. क्या यार माया, तुम तो एकदम मॉन्स्टर बॉस थी, अब मॉन्स्टर बॉस से यूटर्न लेकर रोने वाली बीवी बन गई हो। अर्जुन, शायद माँ ठीक कहती है। टूटे हुए लोग रिश्ता जोड़ नहीं सकते। इधर देखो, गेट अप। तुम शायद भूल रही हो, बंद कमरे में जहां दरार होती है रोशनी वहीं से आती है, और तुम्हारे दिल में इतनी रोशनी है वो कहीं और नहीं है। और टूटे हुए दिल ही बिखरने का दर्द जानते हैं। इसलिए प्यार को हमेशा समेट के चलते हैं। और नफरत प्यार का दूसरा साइड है, और मैं जानता हूं कि मेरी माया किसी के भी नफरत को प्यार में बदल देगी। और अगर मैं नहीं बदल पाई तो फिर तुम और मैं ओनली द लोनली। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम इस जंग में अकेली नहीं हो। हम दोनों साथ मिलके सबकी नफरत को प्यार में बदलेंगे, और अगर नहीं बदल पाए तो कोने में जाके डिशुम डिशुम मारेंगे। और क्या। क्या देख रहे हो? अपनी किस्मत। चलो। कहाँ? इस दुनिया से दूर, इस नफरत की दुनिया से दूर, कहीं दूर जाके अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। चलो। अर्जुन, मुझे घर जाना है। तो मैं आंटी को फोन कर देता हूँ क्या हमारे? नहीं अर्जुन, मुझे अपने ही घर जाना है, माँ के पास। बट माया। अर्जुन, तुम्ही ने कहा था ना
कि मैं इस दुनिया की नफरत को बदल सकती हूँ, तो ये तो तुम्हारी माँ है। लेकिन माया माँ एग्जैक्टली अर्जुन, माँ है वो तुम्हारी, प्यार करती है तुमसे और गुस्सा करने का भी हक है उन्हें। अर्जुन, मुझे उनके गुस्से को प्यार में बदलना है। अर्जुन, मैं उनकी बहू हूं, मुझे उनके परिवार को बढ़ाना है, कम नहीं करना। एक बात बताओ, तुम कौन सा सीरियल देख रही हो आजकल? एकदम टिपिकल बहू वाली लाइन मारी तुमने, फुल ड्रामा क्वीन लग रही हो। एनीवेज, तो सीरियल की हीरोइन बन चुकी हो तो वैसी एंट्री मारे। साटम, हाँ जी सर जी। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें सास बहू के झगड़े में बेटा फंसता है? सास बहू का झगड़ा, हाँ जी सर जी, बेटा फिल्म। वही फिल्म ना जिसमें सास नहला थी और बहू दहला। जंगल में आग लगने वाली है, अब देखना यह है कि कौन बचता है और कौन फंसता है। आंटी, अभी रिलैक्स कीजिए, ओके? आप अर्जुन को कुछ भी बोलेंगे ना तो वो और भड़केगा, इसलिए आप कुछ नहीं बोलोगे, ओके? वाह हीरो, ये हुई ना बात। चलो चलो चलो, गृह प्रवेश टाइम, जल्दी जाओ और वो थाली लेकर आ कुमकुम की, जल्दी से। और ये थाली आंटी को दे दे, दे मुझे दे। आंटी जल्दी से आइए और टीका लगाइए, आरती उतारिए। मामा आओ, चलो चले। सो सॉरी यार, तुम लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी क्या कि जिस सास ने किया स्वागत उस बहू ने की बगावत? तो ये जो रस्म है ना, वो सास नहीं, वो एक दोस्त निभाएगी। आइए आइए बहू रानी, अपना जो राइट पैर है ना उससे कलश गिराइए और उसके साथ इस घर में ये वादा लेकर आइए कि इस घर का जो किचन है वो हमेशा भरा रहेगा। और सिंदूर के पानी में अपने पैर रखकर लक्ष्मी जी के पाँव बनाइए, क्योंकि जो घर की बहू होती है ना वो घर की लक्ष्मी भी होती है।
अयान यार मैं मिठाई भूल गई, जा लेकर आ जल्दी से। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ना ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तू भी ना आयान, जा झाड़ू लेकर आ। हाँ लाता हूँ। माया, एक सेकंड। भाभी सॉरी भाभी। इट्स ओके। जाफर तू रहने दे, तुम्हारा खून देख के ही फेंट हो जाएगा। जिस बहू के कदम घर में पड़ते ही घर खून से सज जाए, उस घर में कोई और रंग की खुशियां कहां से आएंगी? माँ, आयन फर्स्ट एड बॉक्स। माया, माया प्लीज 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 मत रो। ये वंदना आंटी जो है ना, वो शगुन अपशगुन में बहुत बिलीव करती है। ट्रस्ट मी, उन्हें थोड़ा टाइम दो। उनके दिल में ना इतना प्यार है कि तुम उस प्यार में खो जाओगे। ये जो परिवार है ना, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है माया। चाहती हूँ सच, चाहती हूँ मैं। बस इसी बात का डर है कि शायद मैं कभी माँ के प्यार के लायक ही नहीं रहूंगी। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो प्यार तुम्हारा हक है। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान अर्जुन से प्यार करता है ना, ये परिवार का प्यार उसका हक है। प्यार तो अर्जुन से तुम भी करती हो ना। दोस्त है ना वो तुम्हारा। तुम इस परिवार का हिस्सा हो। मुझे भी वो हक चाहिए सांझ। तुम माँ का प्यार पाने में मेरा साथ दोगी? सांझ,
मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं बना है अर्जुन के अलावा। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी प्लीज? दोस्त तो हम तभी बन गए थे जब तुमने अर्जुन के साथ 7 फेरे लिए थे। और तुम सिर्फ अर्जुन से नहीं, हम सबसे बंधी हो। इस डफर के साथ साथ तुम्हें उसकी डस्की को भी झेलना पड़ेगा। और उसका हैंडसम भाई भी। हो गया तुम दोनों का? अगर तुम दोनों का मिलन हो गया तो क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ पति धर्म निभा ले? बीवी क्या मिल गई? तू दोस्तों को भूल जाएगा क्या? तेरी दोस्ती धर्म का क्या हुआ? निकाल 500 रुपए। एक्सक्यूज मी, किस बात के? आइसक्रीम खानी है। ये आइसक्रीम तो 80 रुपए की होती है ना? दुल्हनिया को बेडरूम में लेके जाना है ना, तो आइसक्रीम थोड़ी महंगी पड़ी। निकाल 500 रुपए। चिंदी चोर। थैंक यू। और ये 100 रुपए मेरे पॉकेट में पेट्रोल। दर्द हो रहा है? इसको भगाने का एक तरीका है। कमाल, देखिए। क्या हुआ? अच्छा नीचे तो छोड़ो। I'm sorry माया। You know what? शादी के चक्कर में मैं रूम को डेकोरेट करना भूल गया। वो देखो, हर जगह फूल है, scented candles everywhere. अर्जुन, पूरी दुनिया से जो मुझे चाहिए ना, वो मेरे सामने है। अर्जुन, जब तुम मेरे साथ हो, हर लम्हा खूबसूरत है, हर धड़कन में तुम्हारा नाम है। मैंने इस लम्हे का बहुत देर इंतजार किया है। Really? क्यों भाग रही हो? पैर पे लगी हुई तभी भी भाग रही हो? हाँ, हम क्या आज से अलग अलग सोएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम दोनों मिलकर हमारा कमरा सजाएं। अर्जुन,
जानते हो, मुझे आज तक कभी इतनी खुशी नहीं मिली। जिस सुकून को मैं ढूंढ रही थी ना, वो आज मुझे मिला है। थैंक यू। सो गई। अर्जुन बेटा, नो एक्शन। ये सुकून चाहिए था तुम्हें सोने का? कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे। तुम क्या कर रही हो? समझा रही, सीधी तरह से समझ जाइए, क्योंकि अगर बात टेढ़ी करके समझानी पड़ी तो मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन को मुझसे कोई कभी दूर नहीं कर पाएगा। खुद अर्जुन भी नहीं। देखिए सासू माँ, बहुत प्यार से समझा रही, समझ जाइए। तो चुपचाप अच्छे सासू माँ की तरह मुझे अपना लीजिए। तुमसे डरती तो हूँ। सासू माँ, डराते वो हैं जिनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती।
मैं जानती हूँ कि जैसे ये बहू आपको चाहिए, मैं वैसी नहीं हूं। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं यहाँ आपका बेटा लेने नहीं आई, मैं तो आपकी बेटी बनने आई हूँ। लोग कहते हैं कि जब बच्चे गलती करते हैं ना, तो माँ उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ती, उनका कान पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर ले जाती है। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज प्लीज आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। प्लीज 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 मुझसे मुंह मत मोड़िए। आप मुझे भले अपनी बेटी माने ना माने, लेकिन मैंने आपको उसी दिन से मां मान लिया था जिस दिन से मैंने अर्जुन से प्यार किया। मैं अपना कल नहीं हूं, मैं अपने कल से भागना चाहती हूं। प्लीज बहुत सालों से अपना जख्म छुपा कर बैठी हूं, तो बस एक बार देख लीजिए, शायद आपकी नफरत आपके प्यार में बदल जाए। एक बार प्लीज प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि सब ठीक हो जाएगा। प्लीज माँ, प्लीज। उसका एक ही ऐप है वंदना जी, उसका गुस्सा। जब कंट्रोल के बाहर हो जाए, क्या कर जाए कुछ नहीं पता। भाई पागल है, पागल है। एक बार प्लीज प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि सब ठीक हो जाएगा। प्लीज माँ, प्लीज। ठीक है, अब भले मुझे अपनी बेटी न माने, लेकिन मैं आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुमने जितने भी शक मुझे दिए हैं अश्विन, ये दुनिया उससे कभी भरने नहीं देगी।
गलतियों की सजा माया को मत दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी माया को छोड़ दो। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। प्लीज माया को छोड़ दो, माया को कुछ नहीं करो, प्लीज अश्विन। क्या पी रहे हो तुम? आज से चाय कॉफी बंद, सिर्फ दूध। और रोज जिम जाओगे, ओके? भाई तूने तो कहा था कि भाभी लाएगा, ये टीचर आंटी कहाँ से आ गई? टीचर आंटी तब तक रहेगी जब तक तुम अपनी जिम्मेदारियां उठा नहीं लेते। अगर सारी जिम्मेदारी मैं नहीं पाऊंगा तो मेरे राजा भैया क्या उठाएंगे? उठाऊंगा ना अपनी बीवी को, कोई प्रॉब्लम? भाई दल बदल दिया टोटली। भाई तू लकी है, हमें तो सिर्फ यमी यमी खाना मिलता है, लेकिन तुझे यमी यमी खाने के साथ यमी यमी बीवी भी मिलती है। अबे ओए तमीज से, भाभी है तेरी, चुपचाप खा और कर ले। ओके थैंक यू भाभी। You're welcome. मॉम मॉम मॉम, आपने अभी तक खाने की प्लेट छुई भी नहीं है। डाइट पे हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं, वो मैंने स्पेशली माँ के लिए बनाया, बिना तेल और नमक के। माँ खा लीजिए ना, वरना सर दर्द हो जाएगा। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो मैं कुछ और बना दूं आपके लिए। डराते वो हैं जिनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। तो तुम्हें काम पे नहीं जाना? हाँ? ऑफिस नहीं जाना? अभी से भगाने का इरादा? माया का जब मूड करेगा तब काम पे जाएगी। अर्जुन, एक्चुअली माँ, मैं अभी काम पर नहीं जाना चाहती। मैं यहीं घर पे रहना चाहती हूँ आपके साथ। मैं भी कहाँ घर पे रहने वाली हूँ, मैं भी तो अपने काम पर जाऊंगी, इंश्योरेंस के काम पर। तो फिर मैं भी आपके साथ आपके इंश्योरेंस का काम करूंगी। वाओ सुपर कूल। मतलब फैशन इंडस्ट्री की क्वीन अब घर में जाके इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचेगी? क्यों नहीं, इसी बहाने मुझे माँ के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। और इसी बहाने इंश्योरेंस खरीदने वालों को माया मल्होत्रा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। माया मल्होत्रा नहीं, माया अर्जुन शर्मा। हाँ, माया अर्जुन शर्मा। माया मल्होत्रा को पीछे छोड़ दिया है मैंने।
अब मैं सिर्फ माया अर्जुन शर्मा। माया, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जानती हूँ, लेकिन मुझे पड़ता है। अर्जुन, मेरी उतरा वो पहचान है जिससे मुझे नफरत है। और अर्जुन शर्मा वो नाम है जिससे मुझे प्यार है। और प्यार और नफरत की लड़ाई में जीत हमेशा प्यार की होती है ना? करेक्ट भाभी, जिस साइड आप जा रहे हो ना उसी साइड आपकी जीत होगी। हॉटनेस की देवी की जय हो। आयान, अपना रिश्ता मत भूल। सॉरी मॉम, ऐसे मजाक कर रहा था। अभी सॉरी। इट्स ओके यार, इट्स ओके। जानते हो, कहते हैं कि ससुराल में देवर भाभी का सबसे करीबी दोस्त होता है, क्योंकि जो बंधन होता है वो भाई का होता है, पर जो रिश्ता होता है वो दोस्ती का होता है। और मैंने किसी फिल्म में सुना था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, है ना? हाँ भाभी। प्लीज प्लीज प्लीज, ओके ओके, प्लीज लड़ना बंद करो, शांति से ब्रेकफास्ट कर लो प्लीज। ओके, मैं अभी कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ। इस घर में पहली बार दिया जला रही हूँ। ये मेरी नई शुरुआत है। प्लीज इस शुरुआत में मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं इस घर में सिर्फ खुशियां फैला सकूं। हाय मॉम। माया, माया तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। माया, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ? माया, वो वापस आ गए। माया, कौन आ गया मॉम? क्या बोल रही हो आप? माया, अश्विन, अश्विन। माया, क्या हुआ? अर्जुन वो वापस आ गया। कौन वापस आ गया? वो वापस आ गया अर्जुन। माया, कौन वापस आ गया है? अर्जुन, अश्विन वापस आ गया। अर्जुन, अर्जुन वापस आ गया। अर्जुन, अर्जुन वापस आ गया। अर्जुन वापस आ गया। अर्जुन, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स। पर माया, ऐसे कैसे हो सकता है? हम सबने उसे अपने सामने मरते हुए देखा मंडप पे। शैतान कभी मरता है क्या अर्जुन? और अश्विन किसी शैतान से कम नहीं था। माया, तुम? माया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मिस्टर अर्जुन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा। आप ही ने तो फोन करके बुलाया था। मैंने फोन किया था।
मिस्टर अर्जुन, इनको अपना काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। काफ़ी मेंटल स्ट्रेस है। वैसे मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, आप इन्हें रिलैक्स करने के लिए कहिए। पर डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? एक्चुअली हस्बैंड की डेथ का शॉक है, शायद इसीलिए इनको ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मुझे जैसे ही माया जी ने फ़ोन किया मैं उसी टाइम आ गया था। उस समय तो एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल थी, बस ब्लड प्रेशर हाई था और थोड़ी सी एंग्जाइटी थी। शायद कल रात से सोई नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शाम को आके एक बार फिर से इनको चेक कर दूंगा, तब तक आप इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं अब चलता। श्योर, थैंक यू। वहाँ आप ही ने फोन करके बुलाया था, कहा कि अश्विन आया है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि काश मैं अश्विन को वापस बुला पाती। नहीं माँ, आपने कहा कि अश्विन वापस आ गया है। माया, अगर तुम बात बात पे घर वापस आओगी तो ऐसे कैसे चलेगा? अर्जुन, तुम्हें ही समझाना चाहिए था ना माया को। माया में तो मेरी जान अटकी हुई है। इसे तो मेरी हर बात में कहीं ना कहीं सिर्फ मेरी तकलीफ ही सुनाई देती है। माँ, मुझे आपने फोन करके कहा कि अश्विन वापस लौट आया है। कैसी बात कर रही हो माया? मरकर भी कोई वापस आता है क्या? मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि अश्विन वापस लौट आया है। तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगी माया? जिंदगी भर उसके प्यार ने सिर्फ रुलाया है मुझे। उसकी मौत भी मेरे आंसू नहीं पहुंच पाई। मैं तो सिर्फ अपना दर्द बटाना चाहती थी तुमको। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मैं माया, आंटी आप आराम कीजिए। आप जानती हैं ना कि माया की जान आप में अटकी हुई है। अगर आपको दर्द होगा तो माया को भी होगा। आई नो, रिलेशनशिप जैसे भी हो उसे भूलने में वक्त लगता है। हाँ अर्जुन, अभी आप आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। माया, हम लोग चलते हैं। आंटी को थोड़ा आराम चाहिए अब। टेक केयर। लाओ ना, मैं लगा देता हूँ। लाओ ना, मैं लगा बहुत दर्द हो रहा है क्या सर? मैं लगा दूं बाम? सांझ प्लीज, पहले ही मेरा सर फट रहा है। हाँ तो इसलिए कह रही हूँ ना कि मैं लगा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ला, मैं लगा रही हूँ ना, ये पकड़। आंटी आप ना थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप रिलैक्स करोगे ना तो प्रॉब्लम प्लीज, तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है? मतलब इतना कुछ अगर घर में हो रहा है तो इंसान रिलैक्स कैसे कर सकता है? बाप का मरना काफी नहीं था, जो अब बाप के भूत की भी खबरें आ रही हैं। हट, ये भूत वूत ना आंटी कुछ नहीं होता है। ओके ठीक है, शायद होता होगा, लेकिन ये सिनेरियो अलग है ना। जानवी आंटी इज नॉट वेल, इसलिए शायद ये अश्विन के भूत होने की बातें उनके दिमाग में आ जाती होगी।
कमाल है ना, ये पूरी फैमिली के दिमाग में चीजें ऐसे ही आ जाती हैं। ऐसे ही मंडप में आग लग जाती है, ऐसे ही अश्विन जी की बॉडी आकर हवन कुंड पे गिर जाती है, और ऐसे ही गृह प्रवेश के टाइम पर माया का पैर कट जाता है। सब कुछ अपने आप ऐसे ही हो जाता है ना? शादी ना हुई, परेशानी का भंडार हो गया। सांझ, तू अर्जुन को अच्छी तरह से जानती है। अगर वो टेंशन में होगा ना, तभी भी किसी से कुछ नहीं कहेगा। और अगर ऐसी चीजें अपने आसपास हर वक्त होती रही तो टेंशन में होना तो लाजमी है। सांझ, मेरे लिए ना सही, कम से कम उसके लिए तो कुछ कर। इस परेशानी का कोई ना कोई हल तो होगा। आप सही कह रही हैं आंटी, शायद हमने ना बहुत देर कर दी है। अगर ये सारी चीजें पहले की होती तो ये प्रॉब्लम्स कभी आती ही नहीं। लेकिन अब सारी प्रॉब्लम्स दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे माया, बताओ ना, व्हाट्स योर प्लान बेबी? प्लान जानना है। यस। प्लान जानना है। प्लान ये है, ये कोई प्लान नहीं है। माया, तो डर क्यों रही हो? ये फोटो बस यहाँ पर टंगने के लायक है और कुछ नहीं। ये कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर ये वापस आ गया ना, सबसे पहले मेरी जान लेगा। ऐसा ख्याल भी दिल में मत लाना। जो मेरे दिल के ख्याल है उनको तुम नाने नहीं देती। हेलो, क्या मैंने फोन किया था? नहीं माया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि काश मैं अश्विन को वापस बुला पाती। दरवाजा खोलो कोई।